तुम क्यों आए हो यहाँ? आपको ले जाने। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अंदर आने का नहीं कहेंगी? अंदर चल के बात करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए तुम चले जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। दिखाओ। देखा, लग गई ना हाथ। क्या जरूरत है हाथ बढ़ाने की? लग गई ना। अब तो हाथ बढ़ा लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब जितनी भी तकलीफें सहने पड़े, जितने भी दर्द है, ये हाथ पीछे नहीं हटेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे लिए इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो। मत लड़ो मेरे लिए। मैं लड़ना नहीं चाहता, खास तौर पे अपनों से, लेकिन इस लड़ाई में अगर मुझे घसीटा जा रहा है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैं आपका साथ देने आया हूं। लेकिन मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा, अंदर तो आने दें। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पहले ही मुझ पर इतने इल्जाम लग चुके, मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? इसमें इल्जाम की क्या बात है? उमर वहां आपके बगैर है और आप उमर के बगैर यहाँ। मैं आप दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं देख सकता। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हमदर्दी होती ना, इतना एहसास होता मेरे लिए, तो तुम सबके सामने उमर को छीन के मेरे पास लेकर आते। उमर और आप यहाँ क्यों रहेंगे? वो उमर के बाप का घर है और आपके शौहर का, और आप दोनों को वहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं जिंदा हूं। अच्छा, वो मुझे निकाल चुके हैं और तब तक तो तुम खामोश थे। कभी कभी इंसान दूसरे की इज्जत की वजह से बेबस और खामोश रह जाता है, और अगर मैं वहां बोलता तो मेरी शरियात से हाथापाई हो जाती, जो कि बहुत गलत था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खामोश नहीं रहूंगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना वाकई मेरे लिए, तो सिर्फ इतना कर दो कि उमर को मेरे पास वापस ले आओ। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एनी, आप खुद तो महरूम हो गई अपने हक से, आप उमर को अपने हक से क्यों महरूम कर रही हैं? अफान ठीक कह रहा है। नहीं, तुम क्यों आयशो भरी जिंदगी से महरूम रहो और अपने बेटे को भी महरूम करोगी? हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारे बेटे को क्या आसाइशें मिलेंगी? कौन सी आसाइशें हमें? क्या आसाइशें ज़हनी सुकून से बढ़कर होती हैं? मुझे 2 वक्त की रोटी मंजूर है अम्मी, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हर रोज अपने किरदार की सफाई देनी पड़े। ठीक है बेटा, ये सब सही है, लेकिन कुर्बानियां भी तो माँ को ही देनी पड़ती है ना औलाद के लिए। तो फिर आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप खुद चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? वहां चली जाऊं जहां पर दिन रात मुझ पर इल्जाम लगाए जाते, दिन रात मुझे सफाई देनी पड़ती है, जहां हर छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बना के मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता। आप चाहती है कि मैं वहां चली जाऊं? हरगिज़ नहीं बेटा, कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह जहन्नुम में नहीं भेजना चाहती, लेकिन बेटी और नवासे के मुस्तकबिल के लिए शायद ये कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ेगा। बेटा अफान, मैं खुद तुम्हारे साथ चल के एनी को छोड़कर आती, लेकिन क्या करूं, एनी के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ है अंकल को? सब खैरियत तो है? वो एंजाइना के मरीज हैं, टेंशन से बिस्तर पकड़ लेते हैं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। अक्सर हमारी वजह से अंकल को टेंशन मिलती रहती है। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ क्यों बदल गया है। आंटी, आपको मुझ पर तो यकीन है ना? नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? हमें तुम पे पूरा यकीन है। तुमने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, हक का साथ दिया है। ये मेरा फर्ज है आंटी।
जो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी मेरे फर्ज के सामने मेरे अपने ही आगे खड़े हो जाते हैं। आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं अंकल से जाके मिल लूं? बेटा वो अभी सो रहे हैं, तबीयत बेहतर है उनकी, तुम बैठो ना। नहीं नहीं आंटी, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो। चलें?